मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। आहा, क्या मस्त दिख रहे हैं मेरे छेल छबीले हैंडपंप। हैंडपंप? हैंडपंप मतलब देखौड़े, खूबसूरत। वो सलमान भाई खान है ना, वैसे। अरे मेरी भोली दया, उसको हैंडपंप नहीं हैंड शंप बोलते हैं। आप शब्द मत पकड़िए, भाव पकड़िए, भाव। नहीं वो बराबर है, ठीक है। लेकिन दया तुझे क्या, कभी कभी मुझसे ऐसे वैसे नए नए इंग्लिश शब्द सीखना चाहिए। उससे क्या होगा, तेरा जो इंग्लिश का शब्दकोश है ना वो बढ़ेगा, और शब्दकोश बढ़ेगा तो तेरा इंग्लिश भी मेरा इंग्लिश जितना एक दिन पावरफुल हो जाएगा। थैंक यू। चल मैं दुकान जाता हूँ। क्या कर रही है, छोड़। अरे छोड़। अरे दया, अरे क्या हो गया तुझे आज? लोवेरिया वाले मच्छर ना काटा है? पापा, इतनी बड़ी बात कह दी आपने, पता है? सोचिए, अगर पूरी दुनिया में मलेरिया के मच्छर के बदले लवेरिया के मच्छर होते तो कितना अच्छा होता। मच्छर काटते ही सब लोग एक दूसरे से प्यार करने लगते, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते, प्यार ही प्यार छा जाता, और पूरी दुनिया स्वर्ग से भी सुंदर हो जाती। सुंदर का नाम मत ले। हाँ? क्या? तो छोड़, अभी दुकान जाने दे मुझे। अरे छोड़ ना तू भी यार। प्लीज, आज मत जाइए ना। दुकान ना जाऊं? हाँ। तो क्या करूं? आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घूमने ले जाऊंगी। कहाँ? कश्मीर। काशी मीरा रोड। अरे कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर वाला कश्मीर। कश्मीर? हाँ। टप्पू के पापा, वहाँ बहुत ही ठंड होगी और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, मजा आएगा। चलिए ना टप्पू के पापा, कितने दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए हैं। दया अभी नहीं जा सकते, अभी दुकान में मंदी चल रही है भाई। अभी मेरा दुकान में रहना बहुत जरूरी है, बाद में शांति से जाएंगे। अभी एक काम कर, तो मेरा पर्स और रुमाल दे, मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है। पता नहीं ये मंदी कब तक चलेगी, कोई नई स्कीम लानी पड़ेगी। ऐसे न दूंगी। तो फिल्मों में जैसे हीरो हीरोइन का हाथ मांगता है, वैसे आप एक घुटने पर बैठकर मेरे पास से ये रुमाल और पैकेट मांगिए, तो मैं दूंगी। अरे क्या टाइम पास कर रही है, दे ना भाई। अप्पा, क्या टप्पू के पापा, आप मुझे घुमाने भी नहीं ले जाते हैं, पिक्चर दिखाने भी नहीं ले जाते हैं। इतनी छोटी सी शरारत करती हूँ, वो भी आप मुझे नहीं करने देते। क्या आप अब मुझसे प्यार नहीं करते? अरे क्या बोल रही है दया, कौन कहता मैं तुझसे प्यार नहीं करता? तो फिर मैं जैसा कह रही हूँ वैसा कीजिए ना। प्यार से घुटने पर बैठकर मेरे पास से ये रुमाल पैकेट मांगिए ना। नहीं सुधरेगी। ला। ओहो, ऐसे नहीं, मैंने क्या कहा था, प्यार से। दया, मेरी दया, मेरी जाने मन, जाने जम जम, जाने छम छम, क्या आप मेरा पर्स और रुमाल देने का? बापू जी,
ये क्या कर रहा है? अरे ये क्या कर रहा है? वो मैं वो चेक कर रहा था कि क्या आज भी मेरे घुटनों में वो ताकत है या वक्त की दीमक ने उसे खोखला कर दिया। ये खोखला? बता बता बता। क्या कर रही है तू? बापू जाए तो मुझे बताना तो चाहिए, अकेला छोड़ के भाग गई। सॉरी सॉरी टप्पू के पापा, बापूजी को अचानक देखा ना तो मैं बहुत ही डर गई, तो मैं तो भाग गई। चला अभी ये हमारे पर्स तो है। हाँ। मैं दुकान जा रहा हूँ। तो काका 2 दिन हो गए, न एक टीवी बिका है न वॉशिंग मशीन। आज तीसरा दिन है, अभी तक बोनी भी नहीं हुई। जो भी ग्राहक आते हैं वह पूछते हैं, बाद में इनके कहकर हमारा कार्ड लेकर चले जाते हैं। नट्टू काका, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हमारी पगार बढ़ाने की बात सेठ जी से कभी नहीं कर पाएंगे। सगाई के बाद मेरा खर्चा भी बहुत बढ़ गया है। आई नो बागा, तुम्हारी शादी होगी तो खर्चा और भी बढ़ेगा, और अगर धंधा नहीं चलेगा तो कोई भी सेठ पगार नहीं बढ़ाएगा। बाप रे। वाह, 3 दिन के बाद फोन की घंटी सुनी। पिकअप पिकअप। हेलो जी, मैं सिंघानिया ग्रुप ऑफ होटल्स से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। क्या आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ। ओके, तो क्या आप आपके मालिक को फोन दे सकते हैं जरा प्लीज? वो इस वक्त दुकान में नहीं है। ओके, देखिए हमारी कंपनी एक 5 स्टार होटल बना रही है दमन में। 600 रूम की होटल है, और उस होटल में ना हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कॉर्डलेस फोन्स एटसेट्रा। मिल जाएगा मैडम, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको जो भी चीज चाहिए बस उसका ऑर्डर लिखवा दीजिए। नहीं, एक्चुअली हमारे बॉस मिस्टर राजकुमार सिंघानिया आपके मालिक से मिलना चाहते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं मैडम, हमारे सेठ जी जैसे ही दुकान में आते हैं मैं तुरंत आपको फोन करवाता हूँ। जी ठीक है, तो आप मेरा नंबर लिख लीजिएगा। नहीं मैडम, मैं आपका नंबर नहीं लिखूंगा। हाँ? क्यों? मतलब हमारी दुकान में कॉलर आईडी वाला फोन है, तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर इसमें आ गया है। दैट्स इम्प्रेसिव, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। नट्टू काका मुबारक हो, नट्टू काका मुबारक हो। भगवान ने हमारी सुन ली, अब हमारी पगार जरूर बढ़ेगी। सिंघानिया ग्रुप ऑफ होटल्स दमन में एक बहुत बड़ा होटल बना रहा है नट्टू काका, वो भी 600 रूम वाला। व्हाट ए गुड न्यूज। 600 रूम, यानी उसमें कितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लगेगी। बागा, कम से कम 5 करोड़ का तो ऑर्डर मिलेगा ही। फिर तो हम सेठ जी से बोनस भी मांग सकते हैं। हाँ नट्टू काका। बागा, जल्दी से गुड न्यूज सेठ जी को सुनाते हैं। जल्दी फोन लगा। हाँ। स्पीकर पे रखना। जी नट्टू काका। क्या हुआ? बाहर बापूजी बैठे हैं। अरे टप्पू के पापा, कुछ नहीं होगा, बापूजी कुछ नहीं कहेंगे। जाइए, आपके पीछे मैं हूँ ना। ये मैं हूं ना वाली। टप्पू के पापा, देखिए आप चुपचाप चोर पगले जाएंगे तो बापूजी को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे जाइए, ठीक है? कहाँ जा रहा है? दुकान। तो जय जिनेंद्र नहीं कहेगा? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। फोन आया। अरे बाप रे, क्या हुआ? दुकान से फोन है बापूजी। हाँ तो? अरे इन मंदी के दिनों में जब भी दुकान से फोन आता है कोई ना कोई टेंशन का समाचार ही होते हैं। अरे जेठिया, जैसे तेजी हमेशा नहीं रहती वैसे ही मंदी भी हमेशा नहीं रहती। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बोल बेटा। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ बोलिए। सेठ जी, जल्दी से पेड़े लेकर दुकान में आ जाइए, आपको एक खुश खबर देनी है। खुश खबर?
जल्दी सुनो ये नटू काका, क्या खुश खबर है? अरसा हो गया खुश खबर सुने हुए, जल्दी बोलिए। नहीं 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 सेठ जी, ऐसे नहीं बताएंगे। पहले आपको हमें प्रॉमिस देना पड़ेगा कि आप हमें 2 पगार बोनस देंगे। 2 पगार? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 पगार बोनस। आप चाहें तो हमें 3 पगार बोनस भी दे सकते हैं। अरे भाई अभी और तड़पाइए मत नटू काका, जल्दी से खुश खबर सुनाइए। बताते हैं सेठ जी, बताते हैं। सिंघानिया ग्रुप ऑफ होटल से अभी फोन आया था। हाँ? अरे ये तो बहुत बड़ी खुश खबर है। अगर ये ऑर्डर हमें मिल गया तो मंदी की ठंडी यूं गायब हो जाएगी। मैं अभी आता हूँ दुकान। आइए आइए, जल्दी आइए सेठ जी, जल्दी आइए। बापूजी, दया, बापूजी, बहुत जबरदस्त खुश खबर है। एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। अरे 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 बेटिया, अभी सिर्फ संभावना है, अभी से इतना खुश मत हो। क्या है कि फिर ऑर्डर नहीं मिला तो दुख होगा। तू सिर्फ कर्म कर, बल्कि चिंता मत कर। हाँ, अब मेरी माँ भी हमेशा कहती है। दया, सासू माँ की बात अभी रहने दे, अभी मुझे दुकान जाने दे। बापूजी आशीर्वाद दीजिए, आज की मीटिंग सफल हो जाए। हाँ जेठिया, तू दिल लगा के सिर्फ मेहनत कर, भगवान तुझे जरूर अच्छा फल देगा। जी बापूजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो दया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, चलता हूँ बापूजी। वाह, अरे हाँ, अगर टप्पू के पापा को मैं वो चीज दे दूं तो उनका काम जरूर हो जाएगा। भगवान आप तो जानते हैं ना, मैं मेहनत करने में कभी पाछीपानी नहीं करता, फिर आजकल आप ये फल देने में पाछीपानी क्यों करते हैं? आज कुछ भी करके वो ऑर्डर दिलवा देना ना प्लीज। अरे बबीता जी, चलो अच्छा शगुन हुआ। वाह, गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। वाह 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 बबीता जी, क्या कपड़े पहनते हैं आप। अरे एक से बढ़कर एक। कहना पड़ेगा, कपड़ों के मामले में आपकी पसंदगी A1 है। सिर्फ कपड़ों के मामले में? जेठालाल, सिर्फ कपड़ों के मामले में नहीं, बबीता का हर मामले में पसंदगी A1 है। नहीं होता, लेकिन बबीता जी आपके जैसे कपड़े पूरी सोसाइटी में कोई नहीं पहनता। अरे बहुत मस्त, जबरदस्त। थैंक यू जेठा जी। वैसे ये टॉप भी मुझे अय्यर ने गिफ्ट किया है। अय्यर का फैशन सेंस बहुत अच्छा है। ले, वाह, यार भाई, आपकी ये खूबी तो आज पता चली। वैसे आप जैसे बहुत कम जेंट्स होंगे नहीं जिनको लेडीज ड्रेस के बारे में इतना पता चलता हो। जेठालाल, आई एम वेरी टैलेंटेड। जब भी तुमको कपड़े खरीदना है ना, तो मैं तुमको कपड़े खरीदने में हेल्प कर दूंगा। नहीं, मैं लेडीज ड्रेस थोड़ी पहनता हूँ। जेठालाल, आई एम मल्टी टैलेंटेड। मैं जेंट्स और लेडीज दोनों कपड़े में समझ रखता हूँ। आप साइनिस्ट है या टेलर है? यू मीन फैशन डिजाइनर? सॉरी, हाँ डिजाइनर। हाँ। वेल जेठा जी, आई गेस अगर अय्यर साइंटिस्ट नहीं होता ना, तो वो काफी सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर होता। चलो मैं निकलता हूँ। अब जेठा जी, मुझे आपसे एक काम था। अच्छा, बोलिए बोलिए। टप्पू के पापा। हे भगवान, ये दया बबीता जी के सामने मेरा कोई पचका ना कर दे। मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग भाई। अच्छा हुआ टप्पू के पापा, आप मुझे यहीं मिल गए। मुझे आपको एक बहुत ही जरूरी चीज देनी रह गई। क्या? वो आपने कहा था ना कि आपको आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। हाँ। तो टप्पू के पापा, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो बहुत ही लकी है। मैं जब भी वो पहन के निकलती हूँ ना, तो मेरा काम तो होता ही है। क्या बात है जेठा जी, आपको तो ये चीज पहननी चाहिए। नहीं, पर लेकिन पहले देखना पड़ेगा बबीता जी, ये पहनने वाली चीज है क्या? क्या है दया? वो है कंगन। कंगन? जेठालाल,
फिर तो ये तुमको पहनना चाहिए, ये आजकल बहुत लेटेस्ट ट्रेंड है। हाँ, पहन भी सकते हैं और जेब में भी रख सकते हैं। अच्छा, जेब में रख सकते हैं ना? हाँ। हाँ, फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये तू क्या करी, ये लक्की है? हाँ, अरे टप्पू के पापा, मुझे तो इसके बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं। अच्छा, ये लीजिए, रखिए। जेठा भाई, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जेठा भाई, आपसे एक काम था। हाँ बोलना भाई। मेरी दुकान के लिए एक फ्रिज लेना था। देखा टप्पू के पापा, ये कंगन आपके हाथ में आया नहीं कि ऑर्डर आ गया। हाँ? अब्दुल, हाँ तू आ दोस्त, कभी भी दुकान पे आ, जब भी तुझे टाइम हो दुकान पे आ, जैसा चाहिए वैसा फ्रिज ले जा। हाँ। थैंक यू जेठा भाई। लेकिन जेठा भाई, वो पैसे मैं थोड़े थोड़े करके दूंगा तो चलेगा ना? अरे दोस्त, मैंने तुझसे पैसे मांगे, जब मर्जी तब देना भाई। थैंक यू। तो है, ये तेरा कंगन तो सच में कमाल है। ना तो जेठा जी, कमाल तो अब होने वाला है। एक्चुअली मुझे भी आपकी दुकान से कुछ खरीदना है। अच्छा, क्या खरीदना है? वो मेरी फ्रेंड को ना एक नया मोबाइल लेना है, तो मैं सोच रही थी कि मैं उसको लेकर आपके शॉप में आऊँ। जरूर आइए बबीता जी, मेरे दुकान पे आपके फ्रेंड को लेकर जरूर आइए। ओह ग्रेट। नया, सच में तेरा कंगन तो बहुत कमाल का है। तो फिर कहाँ से मिला? माँ ने दिया? नहीं, सुंदर हीरा ने। सुंदर ने? फिर भी काम कर रहा है। हाँ? क्या? ये सोने का कंगन सुंदर ने दिया? नहीं, ये सोने का नहीं है। हाँ, तो बराबर। क्या? नहीं, मतलब सोने का नहीं है, तो कौन सी धातु का है? कौन सी धातु तो कुछ पता नहीं है, पर जाने दीजिए ना, आपको क्या है, कोई भी धातु हो। हाँ। बहुत महंगा नहीं है। ओके। लेकिन हाँ, वैसे देखा जाए तो ये बहुत कीमती है। इसका ध्यान रखना, हाँ, संभाल के रखना टप्पू के पापा। नहीं दिया, मैं एकदम संभाल के रखूंगा। चल मैं निकलूं। तो बबीता जी, आप अपनी फ्रेंड को लेकर दुकान आई है, और मोबाइल के अलावा जो भी कुछ चाहिए बिंदास ले लीजिए, आपकी दुकान है। अरे वाह, अभी तो सुना तुमने जेठालाल ने क्या कहा? तुम्हारी दुकान है, इसलिए जो मर्जी आए वो खरीदो, पैसे देने का जरूरत नहीं है। यार, नहीं, बराबर बोल रहे हैं बबीता जी अय्यर भाई, आपकी दुकान है, पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। जेठा जी अगर मजाक कर रहा है। मुझे पता है। आइए फिर आप दुकान आइए। हाँ? चलो मैं चलता हूँ। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दया, तेरा कंगन तो चमत्कार पे चमत्कार कर रहा है। क्या हुआ? अरे रोज मैं रिक्शा के लिए बाहर वो मेन रोड पे 10 से 15 मिनट खड़ा रहता हूँ, तब जाके रिक्शा मिलती है, और अभी देख रिक्शा यहाँ घर आंगने मिल गई। तो चलो मैं चलता हूँ। ओके, चले बबीता जी, आप अपनी फ्रेंड को लेके आइए। चलो। ओके, बाय। चल दया, मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। रुको रिक्शा, रुको। अरे जेठालाल, हाँ? कहीं बाहर जा रहे? नहीं, रिक्शा में बैठ के ऐसे कंपाउंड में चक्कर लगा रहा हूँ। अरे भाई, कहीं जाना है तो सीधा बोलो ना, मैं भी साथ में चलता हूँ, मुझे आगे छोड़ देना। थैंक यू भाई, दोस्त हो तो ऐसा। एक से बोले दो, क्या है ना, शेयरिंग करने से देश का ईंधन और हमारा पैसा दोनों बचते हैं। वाह पोपटलाल, क्या बढ़िया बात कही है तुमने। थैंक यू। आज रिक्शा के पैसे तुम दे दोगे तो मेरे पैसे बच जाएंगे, बराबर है। एक काम करते हैं जेठालाल, चल के जाते हैं, पैसों के साथ साथ ईंधन भी बचेगा। अरे चाचा, रुको भाई, मैं आ रहा हूँ, ये चल के जा रहे हैं। अरे भाई, मैं भी आ रहा हूँ। नहीं भाई, तुम चल के जाओ, पैसा और ईंधन दोनों बचाओ। जाओ। अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ, चलो शेयरिंग में चलते हैं। नहीं भाई, मुझे शेयरिंग करना ही नहीं है, तुम दूसरी रिक्शा में जाओ। अरे रिक्शा के पूरे पैसे मैं दे दूंगा भाई, मुझे लेट हो रहा है। चलो भाई जेठालाल, चलो जल्दी चलो, आ जाओ। चलिए चाचा, आइए। गिरा चल। उठा है ना? अरे हाँ, कैसी हो? पाए लागू। बस देखो, ठंड है तो मस्त टमाटर आए, एकदम लाल गोल मटोल। काट रही हुआ बराबर। टप्पू के बाबा भी टमाटर के जैसे ही है, एकदम गोल
अच्छा माँ सुनो ना, टप्पू के पापा की आज एक बहुत जरूरी मीटिंग है और अगर सब ठीक हो गया ना तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा टप्पू के पापा को। तो इसलिए वो थोड़ा खुश भी है और ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस वजह से थोड़ा परेशान भी है। हाँ अरे माँ तुम्हें कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मैंने रास्ता निकाल दिया, वो लक्की कंगन है ना मेरा, वो मैंने टप्पू के पापा को दे दिया। जैसे ही मैंने टप्पू के पापा को वो लक्की कंगन दिया, अब्दुल भाई है ना उन्होंने टप्पू के पापा को ऑर्डर दिया और वो बबीता जी है ना उन्होंने भी थोड़ी देर के बाद कहा कि मैं मेरी सहेली को लेके आपकी दुकान में आऊंगी। दुकान जाने से पहले ही 2 ऑर्डर मिल गए। हाँ थैंक यू माँ, थैंक यू। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे आशीर्वाद से और लक्की कंगन की वजह से टप्पू के पापा को वो ऑर्डर जरूर मिल जाएगा। हाँ पाई लागू। हाँ वही। जेठालाल तुमसे काम है। मैं दुकान जा रहा हूँ, तुम भी चलो साथ में, करवा दूंगा 10 रुपए का रिचार्ज। मैं रिचार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ और तुम जोक्स कर रहे हो। मेरे फायदे की बात? हाँ क्या? मेरा एक दोस्त अभी मुंबई शिफ्ट हुआ है, उसने नया घर खरीदा है, उसे घर के लिए सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चाहिए। तो मैंने कहा मेरा दोस्त है ना जेठालाल, उसकी दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ चले जाओ, एक से एक बड़े आइटम मिलेंगे। तुमने ऐसा कहा? हाँ। अरे वाह, थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। अरे उसमें थैंक यू क्या भाई, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा। बराबर। अच्छा उसका बिल है ना वो तुम मुझे देना, मैं पैसे दूंगा। उसका पूरा बिल तुम दोगे? हाँ मतलब अभी मैं दूंगा, बाद में मैं उससे ले लूंगा। अच्छा डिस्काउंट तो दोगे ना? अच्छा मतलब दोस्त से पूरे पैसे लेके डिस्काउंट के पैसे अपनी जेब में। पोपटलाल भी आइटम है। क्या हुआ, डिस्काउंट नहीं दोगे? मैंने दूंगा ना, जरूर दूंगा भाई। एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी को डिस्काउंट देना ही चाहिए। बिल्कुल। अच्छा पोपटलाल, ऐसे और भी कोई दोस्त हो तो सबको ढूंढ के लेके आओ। मंदी के इस दौर में दोनों कमाते हैं। क्या मतलब और भी कोई दोस्त हो तो बोलना, सबको डिस्काउंट दूंगा। हाँ? अरे एक मिनट रुको। तो क्या हुआ? क्या बताता हूँ भाई, उतरो जरा। तो क्या हुआ? अरे भाई उतरो तो सही, बताता हूँ, 1 मिनट उतरो ना। क्या हुआ? अरे उतरो अभी बताता हूँ, 1 मिनट। एक्सक्यूज मी, रिक्शा खाली है क्या? खाली है मैडम, आप जाइए। अरे नहीं, क्या खाली है भाई? नहीं मैडम खाली नहीं है, हम लोग इसमें आगे जा रहे हैं। अरे भाई जेठालाल, एक लड़की धूप में ऐसे रिक्शा के लिए खड़ी अच्छा लगता है, हमें तो दूसरी रिक्शा मिल जाएगी। मैडम आप जाइए। How sweet of you, thank you so much. By the way, myself गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। अरे वाह, आप पत्रकार हैं? जी। Very nice to know. मेरे पति भी पत्रकार हैं, you know. Thank you भैया। ले तो जा रिक्शा। साहब भाड़ा। अरे भाड़ा तो वो देंगे ना। आप यहाँ तक आए, उसका भाड़ा। अरे हाँ, कितना हुआ? 30 रुपया। ये लो। हेलो। नहीं मैं बस निकल गया, पहुंच ही रहा हूँ। क्या मीटिंग पोस्टपोन हो गई? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैंने सुबह की चाय भी नहीं पी। हाँ ठीक है जेठालाल, सॉरी भाई, मेरी वजह से तुम्हारी रिक्शा निकल गई। लड़के देख के तुमको क्या हो जाता है? तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी शादी हो गई है ना। आओ ना, एक कप चाय पीते हैं। अरे नहीं भाई नहीं, चाय का, मुझे अभी दुकान पहुंचना है भाई। भाई मैंने सुबह की चाय नहीं पी है, 2 मिनट लगेंगे, रिक्शा मिलेगी तब तक तो हम लोग 2 कप चाय पी लेंगे। अरे आओ ना भाई, आओ, 2 मिनट लगेंगे। अरे आओ जेठालाल, आओ भाई आओ। पोपटलाल बैठो। हाँ। अरे सुनो भैया, एक 2 फर्स्ट क्लास स्पेशल चाय बनाओ। साहब रजवाड़ी स्पेशल बना के लाओ, तो पीते ही आपकी दुनिया हिल जाएगी। मुबारक हो पोपटलाल, तुम मिले में तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई मिल गया। जेठालाल बनाओ भाई, आप रजवाड़ी चाय बनाओ। या तुम भी तुम्हारी भाषा बोल रहा है, दुनिया हिल जाएगी। फोन बज रहा है। हाँ दया, बोल दया। टप्पू के पापा क्या करे एक्सरसाइज? किस लिए? अरे आपको ऑर्डर मिल गया ना, इसलिए। देखिए बंगड़ी बहन ने तो अपना काम सोसाइटी कंपाउंड से ही शुरू कर दिया था, तो
दुकान पहुंचते ही उसने सिक्सर लगा दी होगी। बताइए तो सही कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। अरे दया, अभी मैं दुकान पहुंचा नहीं हूँ, अभी रास्ते में ही हूँ। लेकिन जैसे ऑर्डर फाइनल होगा ना, मैं सबसे पहले तुझे बताऊंगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, बाय। हाँ। ओ, जी बापूजी। जरा समाचार का चैनल चालू कर देना, जरा देखो ताजा खबर क्या है। नमस्कार। मौसम विभाग के अनुसार इस साल सर्दी के मौसम में भी गर्मी बनी रहेगी, क्योंकि काला धन निकालने के लिए सरकार और भी कई सारे कदम बढ़ाने वाली है। तो सब पूरा नहीं समाचार आ रहे। कैशलेस मनी के कारण बच्चे अभी अभी मुंबई के बोरीवली स्टेशन से हैरत अंगेज खबर आई है। आज बोरीवली स्टेशन में धमाल मच गया जब एक जेंटलमैन जैसा दिखने वाला आदमी अचानक ड्राइवर के डिब्बे में घुस गया और कहने लगा, ये शहर मेरा है, ये ट्रेन भी मेरी है, इसे मैं जैसा कहता हूँ वैसा चलाऊं। और मोटरमैन डर सा गया उस आदमी के धमकी देने से। ट्रेन को वक्त से पहले चालू करना पड़ा। आज मुंबई में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई की ट्रेन बिफोर टाइम चली हो। वो आदमी बोरीवली से गोरेगांव तक ट्रेन लेकर गया और वहीं उतर गया। उतरते वक्त फिर मोटरमैन से कहा, ये ट्रेन मेरी है, ये शहर मेरा है, ट्रेन का ख्याल रखना, इंजन और पानी चेक करते रहना। माते जी, ये तो गजब हो गया बापूजी। दोस्तों, मोटरमैन से बातचीत करने पर पता चला है कि उस आदमी का दिमागी संतुलन खो चुका है। यह है उस घनचक्कर की तस्वीर। इस असंतुलित दिमाग वाले जेंटलमैन के बारे में आगे और भी बताएंगे। देखते रहिए न्यूज 72 घंटे। बेचारा, ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ जो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा? बेचारे के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा। माता जी से यही प्रार्थना है कि वो बेचारा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कपड़ों से तो अच्छे घर का लग रहा था, नहीं बहू? जी बापूजी। माता जी करें उनको जो भी व्यक्ति मिले वो उनकी दिमागी हालत को समझे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। नहीं, इस वक्त कहाँ होगा। मेरे शहर में बहुत ठंडी हो रही है, लगता है कुछ गरम गरम पीना पड़ेगा। 2 कप चाय लाने में बहुत टाइम लगा रहा है भाई। ये रजवाड़ी है ना, पकने में टाइम लगता है। अच्छा, तो मैं निकलता हूँ पोपटलाल। अरे बैठो बैठो, अभी आ जाएगा। बस लेके आ गया, देखो आगे आगे आगे। बैठो बैठो बैठो। आओ भाई, जल्दी, बहुत टाइम लगा। ये आपकी रजवाड़ी स्पेशल चाय। अरे थैंक यू भाई, लो लो। हाँ ले लो। अरे भाई साहब, ये मेरी चाय। किसने कहा? मैं कह रहा हूँ। तुम्हारे कहने से क्या होता है? ये चाय भी मेरी है और ये ग्लास भी मेरा है। अरे भाई साहब, हमने अभी 2 रजवाड़ी चाय का ऑर्डर दिया था, ये चाय हमारे लिए आई है। यहाँ ऑर्डर सिर्फ मेरा चलता है, समझे? अच्छा, ठीक है। पोपटलाल, तुम ये चाय पी लो, मैं तो सुबह चाय पी के आया हूँ। अरे क्यों पी लो? हमारी ऑर्डर की हुई चाय जबरदस्ती कोई और ले जाए, ये तो अन्याय है। नहीं, अरे ये क्या है? क्या? पोपटलाल, इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए जाने दो ना भाई। हाँ? लो, ये चाय तुम पी लो। हाँ ठीक है। अरे ये चाय भी मेरी है। ठीक है। भाई साहब, 2 और रजवाड़ी चाय देना। ये मेरी दुकान है, उसको ऑर्डर क्यों दे रहे हो? मुझे बोलो। अच्छा, ठीक है। 2 रजवाड़ी चाय देना। ये लो। थैंक यू। वाह, 100 रुपया। 100 रुपए? हाँ ठीक। अरे भाई, रजवाड़ी चाय के 100 रुपए तो होंगे ही ना, बराबर है। देखा, ये समझदार है। ठीक है, चाय पीने के बाद दे देंगे। जाओ, गले पे बैठो, जाओ। नहीं, अभी दो। एक मिनट। अरे दोस्त छुट्टा नहीं है, मैं अरे भाई, मिल गया चाय का पैसा। अरे वो कंगन इधर। अरे वो कंगन मेरा है भाई। अरे तेरे कहने से कंगन तेरा हो गया? अरे हो गया क्या? मेरा ही है कंगन तो भाई। अरे कंगन मेरा है।
अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारा है। एक मिनट जरा दिखाना। नहीं, मेरा कंगन है, क्यों दिखाऊं? अरे मेरा कंगन दे घंचक्कर। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लाओ। छाता छोड़, छाते के साथ मस्ती नहीं। तुम छोड़, छाता दो। अरे छाता छोड़ो। अरे मेरे छाते के साथ मैं क्या करता हूँ? तू कौन होता है बोलने वाला? अरे वो वरिष्ठ युवा पत्रकार है। अरे अभी पत्रकार को छोड़ो ना भाई, तुम छाता छोड़ो। मैं छाता नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा छाता है। हाँ ठीक है, छाता मत छोड़ो, लेकिन मेरा वो कंगन दे दो। लाओ लाओ। अरे क्या छाता मत छोड़ो, छाता छोड़ो। तू छोड़। अरे छाता छोड़। मेरा सामान। अरे पर तुम छोड़ दो ना छाता, क्या कर रहे हो पोपटलाल? छाता छोड़ो। अरे पोपटलाल, ऐसा 10 छाते मिल जाएंगे, लेकिन वो जो कंगन है ना, ऐसा दूसरा कंगन नहीं मिलेगा। 10 छाते मिल जाएंगे? 10 छाते मिल जाएंगे, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे छाते को समझते क्या हो? छाता और क्या? ये छाता सिर्फ छाता नहीं है, मेरे सुख दुख का साथी है। खबरदार मेरे छाते के बारे में कुछ बोला तो। ठीक है भाई, नहीं बोलूंगा। अरे मेरा ये कहाँ गया? वो तो चले गए। मेरा छाता लेके भाग गया। अरे तेरा छाता छोड़, मेरा कंगन गया। तुम्हारा कंगन? तुमने कंगन पहनना कब से शुरू कर दिया? अरे मेरा कंगन मतलब दया का कंगन था वो। आज सुबह उसने मुझे दिया था। अरे मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है, तो गुड लक के तौर पे दिया था उसने। वो कंगन चमत्कारिक है, बहुत लकी कंगन है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो लड़के के लिए क्या जरूरत थी रिक्शा रोकने की? अगर रिक्शा नहीं रोकी होती तो अब तक मैं कंगन के साथ दुकान में होता। सॉरी छोकरी गेलो क्या इनो? मिल जाएगा, तुम्हारा कंगन भी मिल जाएगा और मेरा छाता भी मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? मैं पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवाता हूँ तुम्हारे कंगन की और मेरे छाते की। मुंबई पुलिस चैंपियन है, चुटकी बजाते ही उस सरफिरे को ढूंढ लेगी। तुम आराम से जाओ दुकान और अपनी मीटिंग करो। कंगन मिलते ही मैं पर्सनली आकर तुम्हें दे जाऊंगा। आ जाओ। ओ साहब, हाँ मेरे चाय के पैसे। अरे हाँ, कितना हुआ? 50 रुपया। 50? 2 चाय का 50 रुपए? ये जो चाय का और जो खाली ग्लास टूटा है ना उसका, ये सब मिला के 50 रुपया। अच्छा, ये लो। थैंक यू। हेलो। क्या है? नहीं कुछ नहीं। सेठ जी भी तक आए नहीं। हाँ नटू काका आ गए, सेठ जी आ गए, चलिए। क्या हुआ सेठ जी? किसका क्या हुआ? घर से दुकान आने के लिए तो आप कब से निकल चुके थे ना? हाँ। फिर क्या हुआ? रास्ते में कहाँ अटक गए थे? अरे नट्टू काका ना पूछो तो ये अच्छा है। ओके। अरे क्या ओके? अभी पूछा है तो सुन के चाहिए। ओके, बताइए सेठ जी क्या हुआ? क्या बताऊं नट्टू काका, पूछो ही मत। ओके। अरे क्या बार बार ओके ओके करके जा रहे हैं भाई? आपने बोला ना पूछो ही मत। अरे ये पूछो ही मत पूछो वाला नहीं था। अच्छा तो? सेठ जी मैं समझ गया, मैं समझाऊं? देख समझते हैं तो। जी नट्टू काका, नॉर्मली कोई इंटरेस्टिंग बात बताने से पहले हम लोग नहीं बोलते? ओहो भाई, पूछो ही मत आज मेरे साथ क्या हुआ। ये वो वाला पूछो ही मत था, है ना सेठ जी? शाबाश। अच्छा, माय अपोलॉजीज। कैरी ऑन सेठ जी। कैरी? मतलब सेठ जी, नट्टू काका कह रहे हैं कि आप जो बता रहे थे वो बताइए। अरे क्या बताऊं नट्टू काका? सेठ जी प्लीज अभी बता दीजिए। अरे बता ही रहा हूँ, आप जरा शांति रखिए। ओके। तो घर से दुकान आने के लिए मैं वक्त पे तो निकल चुका था, लेकिन फिर हुआ यूं कि ओ माय गॉश, अभी वो लकी कंगन है नहीं और सिंघानिया सेठ के साथ मीटिंग तो करनी है। वही समझ में नहीं आ रहा अभी कैसे करूंगा मीटिंग में। सेठ जी मेरे पास बावरी जी की पायल है, वो दो।
सॉरी सेठ जी। वैसे मीटिंग के लिए कितने बजे जाना है? कुछ आया उनके ऑफिस से वापस फोन? नहीं सेठ जी, उन्होंने कहा था पहले वो आपसे फोन पे बात करेंगे फिर टाइम नक्की करेंगे। हाँ तो ठीक है, लगा लगा फोन लगा। जी सेठ जी। लीजिए सेठ जी, रिंग बज रही है। हेलो, सिंगानिया ग्रुप ऑफ होटल्स। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, जेठालाल गड़ा, सिंगाना सेट, ऑर्डर, मीटिंग टाइम। व्हाट? सेठ जी हिंदी में बोलिए ना। हेलो, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। वो आपने फोन किया था ना, वो एक बड़े ऑर्डर के लिए, तो कभी आऊँ मीटिंग के लिए सिंगानिया सेट के साथ? आपको आने की जरूरत नहीं है, हमारे सर मिस्टर सिंघानिया खुद ही आपकी दुकान पे आ जाएंगे। नहीं, अरे वो क्यों तकलीफ ले रहे हैं, मैं आ जाता हूँ ना। नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, हमारे सर उसी एरिया में है एक मीटिंग में, तो वो मीटिंग खत्म करते ही वो आपकी दुकान पे आ जाएंगे। ओह अच्छा, ठीक है, फिर ठीक है। तो काका सेक्रेटरी बोल रही थी कि सिंघानिया सेठ खुद आएंगे हमारी दुकान में मीटिंग करने के लिए। अरे वाह 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 सेठ जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सिंघानिया सेठ जब दुकान में आएंगे तब हम उनको सारे मॉडल्स भी दिखा देंगे और हाथों हाथ कोटेशंस भी दे देंगे। यस ऑफ कोर्स। देखो, ये ऑर्डर हमें किसी भी हाल में मिलना चाहिए, तो कोई गलती, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सिंघानिया सेठ को एकदम खुश कर देंगे। हाँ सेठ जी, आप एक काम कीजिए, आप गोडाउन में चले जाइए। क्यों? इतने बड़े सेठ अपनी दुकान में आ रहे हैं तो उनके सामने आपका वट पड़ना चाहिए ना। तो गोडाउन में जाने से वट कैसे पड़ेगा? सेठ जी, उनके आने के बाद हम आपको फोन करेंगे, फिर आप शान से एंट्री करेंगे तो आपका वट पड़ेगा ना। हाँ, ये बराबर है। ठीक है, मैं गोडाउन में जाता हूँ। ऑल द बेस्ट सेठ जी। गोडाउन में जा रहा हूँ, उसमें क्या ऑल द बेस्ट? नहीं सेठ जी, गोडाउन में जाने के लिए नहीं, लेकिन जब आप गोडाउन से दुकान में मीटिंग करने के लिए आएंगे तो मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। वो क्या है सेठ जी, सिंघानिया सेठ जब यहाँ पे होंगे तब तो हम आपको ऑल द बेस्ट बोल नहीं पाएंगे। एब्सोल्युटली राइट। हाँ नहीं, ठीक है, थैंक यू। यस। चलो, कहाँ जाना चाहते हो? दुकान पे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपकी दुकान कहाँ है? तुम्हें नहीं पता? नहीं। ये कार्ड देखो, ये है मेरी दुकान। अच्छा, यहाँ जाना है? चलो ठीक है, ले चलता हूँ। बोलिए मेहता साहब। हाँ जेठालाल, क्या हाल है भाई? जरा 2 मिनट काम था तुमसे, है वक्त तुम्हारे पास? अरे 2 मिनट के आपके लिए पूरी जिंदगी है, बोलिए। अरे नहीं, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है भाई और दोस्ती, लेकिन मुझे जिंदगी नहीं, सिर्फ 2 मिनट चाहिए। हाँ बोलिए ना। असल में क्या जेठालाल, मैं डीमोनेटाइजेशन पे आज एक आर्टिकल लिख रहा था। किस पे? विमुद्रीकरण पे। किस पे? अरे नोटबंदी पे भाई। तो भाई मैंने सोचा कि समाज के विभिन्न वर्गों से बातचीत करके पूछ लूं कि किस पे क्या असर हुआ। व्यापार में तुमसे बेहतर कौन बता सकता है? तो मैंने सोचा तुमसे ही सवाल पूछ लूं भाई कि तुम्हारे धंधे पे कुछ असर हुआ है नोटबंदी का, या सब कुछ पहले जैसा है? अरे नहीं, असर पड़ा है ना मेहता साहब। असर क्यों नहीं पड़ेगा भाई? अच्छा, पिछले कुछ दिनों से धंधा एकदम मंदा हो गया है। अच्छा, ओके। हाँ, लेकिन आज सुबह कमाल हो गया मेहता साहब। क्या हो गया? दया ने मुझे कंगन दिया, वो कंगन कमाल का लकी निकला। लकी कंगन? अच्छा। हाँ, अरे वो कंगन मेरे हाथ में आते ही 2-3 ऑर्डर मिल गए। अच्छा, कैसे बताओ जरा। क्या हुआ? अब यो सिंघानिया साहब के साथ मीटिंग और कंगन मेरे पास है नहीं, तो मुझे तो टेंशन हो रहा है, मीटिंग सफल होगी कि नहीं होगी। अरे नहीं जेठालाल, ये तो टेंशन की बात ही नहीं है। अरे इतने सालों से तुम बिजनेस कर रहे हो, तुमने इतनी तरक्की की है और सैकड़ों बिजनेस मीटिंग आज तक सफल हुई है, तब तुम्हारे पास कोई कंगन था क्या? नहीं। फिर जब बिना कंगन के इतनी तरक्की की है तो फिर आज कंगन के बारे में मत सोचो, सिर्फ सिंघानिया साहब के बारे में सोचो, मीटिंग जरूर सफल होगी। थैंक यू मेहता साहब। कंगन खो जाने की वजह से मैं निराश हो गया था, लेकिन अभी फिर से जोश आ गया। अच्छा वो आपने फोन किया मुझे। अरे अब तुम मुझे फोन करना जब ऑर्डर मिल जाए तो, भूलना मत। हाँ नहीं, जरूर करूंगा। चलो मिलते हैं फिर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू।
मेहता साहब की बात एकदम बराबर है। इतने सालों में मेरी कितनी सारी मीटिंगें सफल हुई है, तब का मेरे पास कंगन था। आने दो सिंघानिया साहब को, मैं तैयार हूँ। नट्टू काका आ गए लगता है, चलिए। चुप। रिक्शा का भाड़ा तो दो। आइए आइए, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। माका, लगता है यही सिंघानिया साहब हैं। हाँ नट्टू काका, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सर, हमारे पास टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस हैं। हाँ, पता है। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, मेरी रिक्शा का भाड़ा तो दो। अरे भाई साहब, ये बहुत बड़े सेठ हैं और बड़े आदमी कभी रिक्शा में नहीं आते। अरे भाई साहब, ये रिक्शा में ही आए हैं और रिक्शा का भाड़ा नहीं दे रहे। समझ गया, ट्रैफिक से बचने के लिए इन्होंने रिक्शा का इस्तेमाल किया होगा। कई बार ऐसा होता है, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े ट्रैफिक से बचने के लिए बड़े बड़े लोग साइकिल या रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही कहा। वैसे मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी है, लेकिन कभी कभी वक्त बचाने के लिए मैं रिक्शा ले लेता हूँ। देखा, इसे पैसे दो। जी, इतने बड़े आदमी के पास छुट्टे पैसे कहाँ से होंगे? बराबर है। कितने हुए भाई? 60 रुपया। ठीक है, दे अरे दीजिए। वाह, ये लो 60। ठीक है, हो गया, अच्छा हो साहब। गया। ओके ओके, हाँ ओके। माका, अब फोन करके सेठ जी को बुला ले। जी। कौन सेठ जी? मैं ही हूँ सेठ, इस दुकान का मालिक। एक्सक्यूज मी सर, ये हमारे सेठ जी की जगह है। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ आराम से बैठिए और फिर तय कीजिए आपको क्या क्या खरीदना है। बेवकूफों वाली बात मत करो। मैं अपनी दुकान से माल क्यों खरीदूंगा? अरे, और ये मेरी दुकान है। मैं जहां चाहूं खड़ा रहूं, जहां चाहूं बैठूं। मेरी दुकान, मेरी मर्जी। तुम कौन होते हो बोलने वाले? मेरी दुकान? मेरी दुकान? हाँ, ये मेरी दुकान है, ये सब मेरा है। तुम दोनों भी मेरे लिए काम करते हो। Really, you have a fantastic sense of humor. आप दुकान का सारा सामान खरीद लेंगे, फिर भी दुकान तो हमारी रहेगी सिंघानिया साहब। सिंघानिया साहब? कौन सिंघानिया साहब? आप? क्या? हाँ, आप राजकुमार सिंघानिया जी है ना? नहीं, मैं राजकुमार सिंघानिया नहीं हूँ। तो कौन है आप? मैं मनहर मनमौजी। मनहर मनमौजी? इस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। ये सब मेरा है। तुम भी मेरे लिए काम करते हो। चलो काम पे लग जाओ, चलो। नट्टू काका, ये सिंघानिया सेठ तो नहीं है, तो फिर ये कौन है? और ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? बाका, मुझे लगता है अपने सेठ जी के कोई दोस्त है और वो हमसे मजाक कर रहे हैं। अच्छा, हो सकता है। ये क्या खुजूर पुसूर चल रहा है? मेरी दुकान में ये सब नहीं चलेगा। चलो अपना काम करो, काम चोरी नहीं। आप मजाक कर रहे हैं ना? आप हमारे सेठ जी के दोस्त हो ना? मैं ही सेठ जी हूँ, ये मेरी दुकान है। तुम दोनों मेरे लिए काम करते हो। देखिए मनमौजी साहब, बहुत मजाक हो गया। ये दुकान आपकी नहीं है। ये मेरी दुकान है, ये सब मेरा है। अब अगर एक बार भी कहा ना कि ये मेरी दुकान नहीं है, तो मैं ये पूरी दुकान तोड़ दूंगा। सॉरी 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 मनमौजी साहब, सॉरी, हम समझ गए। ये दुकान आपकी है, ये सारा सामान भी आपका ही है। बस आप अपना खुद का नुकसान क्यों कर रहे हो? समझ गए? हाँ। चलो काम करो। माका, I think I was wrong.
ये सेठ जी का दोस्त नहीं लग रहा है। अगर सेठ जी का दोस्त होता तो ऐसा बर्ताव थोड़ी करता। नट्टू काका, मुझे तो लगता है इस आदमी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। शक्लों सूरत से तो ठीक लगता है। हाँ, मुझे लगता है इसके दिमाग पे असर हुआ है। सेठ जी को बुलाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ नट्टू काका, मैं फटाफट जाके सेठ जी को बुला के आता हूँ। कहाँ जा रहा है? खबरदार जो बाहर गया ना तो सब तोड़ दूंगा। चल काम पे लग, चल। आइए ना, काम पे लगिए ना। नट्टू काका, अब क्या करेंगे? सेठ जी को दुकान में कैसे बुलाएंगे? ये तो हमें बाहर जाने ही नहीं दे रहा। डोंट वरी, लेट मी थिंक। तुम लोग क्या गप्पे लड़ा रहे हो? क्या काम करने आते हो या गप्पे लड़ाने? नहीं 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 नहीं, हम गप्पे नहीं लड़ा रहे हैं। एक्चुअली बात है कि एक टीवी की डिलीवरी करनी है और वो टीवी हमारा गोडाउन में पड़ा है। तो मैं भगत से कह रहा था कि टीवी गोडाउन में से लेकर डिलीवरी करवा दे। हाँ, धंधा पहले। जाओ जाओ, डिलीवरी करके आओ। थैंक यू। और तुम ठीक से काम करो वरना तुम्हारी पगार काट लूंगा। जी जी जी। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। आ गए सिंघानिया साहब, चलो चलो चलो। नहीं नहीं सेठ जी, सिंघानिया साहब नहीं, दुकान में एक सरफिरा घुस गया है। क्या? हाँ सेठ जी, उसे कुछ भी समझाने की कोशिश करो तो दुकान में तोड़फोड़ करने की धमकी दे रहा है। अरे तो तुम लोगों ने उसको दुकान में घुसने क्यों दिया? वो सेठ जी, उसने कपड़े अच्छे पहने हैं तो पहले मुझे और नट्टू काका को लगा यही सिंघानिया साहब है। सरफिरा वो नहीं, तुम दोनों हो। अरे क्या सिंघानिया साहब और एक सरफिरे के बीच में फर्क मालूम नहीं पड़ता? कैसे मालूम पड़ेगा सेठ जी? सरफिरे के सर पे लिखा थोड़ी ना होता है मैं सरफिरा हूँ, सावधान। वो तो जब उसने बाद में अजीब अजीब हरकत करना शुरू किया और कहने लगा ये दुकान मेरी है, ये दुकान मेरी है, तब मुझे और नट्टू काका को लगा जरूर कुछ गड़बड़ है। ये दुकान मेरी है? कहीं ये सरफिरा वही तो नहीं जो सुबह चाय की दुकान पे मिला था? सेठ जी, क्या सोच रहे हैं? जल्दी चलिए। चलिए। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। क्या गलत फहमी? ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक है। बाहर अपने बोर्ड पे नाम तो पढ़ा होगा और आपके पास जो कार्ड है उस पे भी तो लिखा हुआ है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उससे क्या? ये हमारे सेठ जी जेठालाल गड़ा जी की दुकान है और आपका नाम है मनहर मनमौजी। अगर आपकी दुकान होती तो बाहर मनमौजी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम होता ना। नहीं, ये मेरी दुकान है, मेरी मर्जी है। मैं उसका नाम मनहर रखूं, गड़ा रखूं, बड़ा रखूं, तुम्हें उससे क्या? हाँ? अरे ये तो वही है, वही मतलब जिसने सेठानी जी का कंगन और पोपट भाई का छाता ले लिया वो। हाँ वही। अरे बाप रे, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम मेरा पीछा करते हुए मेरी दुकान में आ गए? अरे ये तुम्हारी नहीं, ये मेरी दुकान है। ये तुम्हारी नहीं, ये मेरी दुकान है। नट्टू काका भागा, बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो, बाहर निकालो। नट्टू काका भागा, किसे बाहर निकाल? अरे ओ गड़े पड़ू गोकरदास, जहाँ जाते हो सब अपना बना लेते हो। अरे सुबह मिला तो चाय की दुकान तुम्हारी हो गई, अब ये दुकान तुम्हारी हो गई। मेरी दुकान में आकर मुझे डांट रहे हो? भागा, इसे बाहर निकालो। अरे मैं भागा नहीं, भागा तो ये है। हाँ। What's in a name? A nose by any other name would smell and sneeze. Wow, Shakespeare. Yes. This dukaan is to being his or not to being his. That is the question. भागा, इसे बाहर निकालो। अरे भागा मैं नहीं, भागा ये है। आज से तुम ही भागा हो। कौन? इसे बाहर निकालो, मैं तुम्हारा पगार डबल कर दूंगा।
अरे सोच क्या रहे हो नट्टू काका? आगा, इसको बाहर निकालो इसको। ये बाहर निकालेगा? अभी चखाता हूँ मजा। Oh my gosh, सेठ जी, this man is with arms and ammunition. 1 मिनट, मैं अभी आया। कोई कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहो। ये सेठ जी, ये पिस्तौल तो नकली लगती है। अच्छा, नकली लगती है? चला के दिखाऊं? हाँ, चलाइए। अरे ओ नट्टू काका, क्या नहीं क्या चला के दिखाओ। अरे जहर ना पारखा ना होए। नहीं हम मानते हैं कि ये असली है। अरे इसमें क्या है सेठ जी, वो एक बार बाहर जाके आकाश में गोलीबार करे तो अपने आप पता चल जाएगा कि पिस्तौल असली है या नकली। नहीं, मैं बाहर आसमान में गोली नहीं चला सकता। क्यों? अरे भाई, बाहर आसमान में कोई पंछी उड़ता होगा, गोली उसको लगेगी तो मेरे सर पे मैं जीव हत्या का पाप नहीं लेना चाहता। ये बंदूक असली है या नकली, ये चेक करना है तो मैं गोली इस दुकान में ही चलाकर दिखाऊंगा। किसको मारूं? अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो 80-90। हमको यकीन हो गया कि ये असली है। नहीं, अब मैं दुकान में गोली चलाकर ही दिखाऊंगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो भागा कुछ कर 80-90 पूरे 100। पुलिस को बुला, कुछ भी करके पुलिस को बुला। पुलिस? किसने बोला पुलिस? नहीं, मैंने नहीं बोला। बाघा, अगर पुलिस को बुलाया तो मैं तुम तीनों को गोली मार दूंगा। नहीं कोई पुलिस को नहीं बुलाएगा। बाघा, नट्टू काका, बाघा कोई पुलिस को नहीं बुलाएगा। नहीं बुलाएगा। मुझे पुलिस के नाम से ही नफरत है। फिर पुलिस का नाम लिया ना तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। नहीं बोल दिया ना, वो कोई नहीं आए, बच्चे लोग को बोल दिया, कोई नाम नहीं लेगा पुलिस का। बराबर ना? बराबर, कोई नहीं बोलेगा। कोई सेठ जी, कस्टमर आ रहा है, अब क्या करें? अरे बाप रे, कस्टमर ने इसके हाथ में पिस्तौल देख ली तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी। सेठ जी प्लीज कुछ कीजिए ना, प्लीज। सेठ जी कस्टमर आ रहा है। क्या वो आपके हाथ में पिस्तौल देखेगा ना तो डर जाएगा, तो बिना कुछ खरीदी किए वापस चला जाएगा, तो आपका ही नुकसान होगा। इसलिए लाइए, पिस्तौल मुझे दे दीजिए, लाइए। अरे तुम्हें क्यों दूं? मेरी पिस्तौल है। नहीं आपकी है। एक काम कीजिए, अपने हाथों से मेरी जेब में रख दीजिए। तुम्हारी जेब में क्यों रखूं? मैं अपनी जेब में रखूंगा। हाँ, रखो, अब तक जेब में ही तो थी। वो कहता है ना, सावत तो सुतेला सारा, वैसे पिस्तौल तक हिस्सा मत सारी। बराबर है। एक्सक्यूज मी, मुझे एक डबल डोर का फ्रिज चाहिए। आइए मैं दिखाता हूँ। मैं दिखाऊंगा। अरे सेठ जी, हमारे होते हुए आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? हम है ना, हम दिखाते हैं। मैंने बोला ना, मैं दिखाऊंगा। दिखाऊं? हाँ दिखाई। मतलब फ्रिज ये नहीं, फ्रिज दिखाइए। ये है फ्रिज। अरे ये तो वॉशिंग मशीन है भाई। ये वॉशिंग मशीन खरीदोगे तो फ्रिज फ्री में मिलेगा। अरे ये कब हुआ? इसीलिए ये है फ्रिज। अरे भाई, मेरे घर में वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए मुझे फ्रिज ही चाहिए। अभी मुझे एक बात बताइए, अगर मैं फ्रिज लूंगा तो उसके साथ मुझे क्या फ्री मिलेगा? कुछ भी नहीं। यहाँ कोई फ्रिज बिकाऊ नहीं है। अगर वॉशिंग मशीन खरीदोगे तभी फ्रिज मिलेगा।
अरे भाई मुझे वॉशिंग मशीन नहीं खरीदना है। भाई साहब देखिए मैं क्या कहता हूँ, अभी आप ले लीजिए, फ्रिज रख लेना, वॉशिंग मशीन किसी और को बेच देना, तो आपका तो फायदा ही है ना। ठीक है, मेरे साले को वैसे भी वॉशिंग मशीन चाहिए था, मैं उसको बेच दूँ। हाँ। ये वॉशिंग मशीन कितने का है? 40,000। 40,000? सेठ जी 40,000। वॉशिंग मशीन और फ्रिज दोनों का मिला के बोला ना। क्या बात है सेठ जी, क्या बात है, बराबर है 40,000। नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को कुछ नहीं पता है। ये वॉशिंग मशीन 4,000 का है। 4,000? 4,000? और इसके साथ जो भी फ्रिज चाहिए ले जाओ, फ्री। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है। मैं आज ही मेरे सारे रिश्तेदारों को इस दुकान में भेज देता हूँ। ये घन चक्कर को रोका नहीं तो एक ही दिन में ये तो मेरी पूरी दुकान भी खो देगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। भाई साहब, आप ये वॉशिंग मशीन फ्रिज सब ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में कोई कंप्लेंट लेके मत आना, है ना सेठ जी? हाँ। कंप्लेंट? कैसी कंप्लेंट? ये कि ये वॉशिंग मशीन कपड़े नहीं धो रहा है, ये फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। क्या? अरे फ्रिज ठंडा नहीं होगा, वॉशिंग मशीन कपड़े नहीं धोएगा, तो फिर किस काम का है वो? वो तो अभी आप देख लो, आपका प्रॉब्लम है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। खाली आप बाद में कोई कंप्लेंट लेके मत आना, क्या हमारे सेठ जी को कंप्लेंट पसंद नहीं है, उनको गुस्सा आ जाता है ना सेठ जी? हाँ, कंप्लेंट लेकर मत आना, वरना मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। मुझे लगा ही, इतना सस्ते में बेच रहे हो, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। नहीं खरीदना है मुझे। अरे नहीं खरीदना है तो हमारे सेठ जी का टाइम बर्बाद क्यों किया? हाँ, सेठ का टाइम बर्बाद क्यों किया? हाँ। इससे पहले कि हमारे सेठ जी आपको दुकान से धक्के मार के बाहर निकाल दे, आप खुद ही चले जाइए। हाँ, फिर कभी आइए। हाँ, यहाँ से जाओ और यहाँ वापस कभी मत आना। यहाँ जाता हूँ, कस्टमर नहीं चाहिए तो क्यों खोल के बैठा हो दुकान में? अरे मेरी दुकान है, मेरी मर्जी, मैं बंद रखूं, खोलूं, कुछ भी करूं। सेठ जी, एक तो मंदी चल रही है, उसमें भी बड़ी मुश्किल से एक ग्राहक आया था, उसे भी भगा देना पड़ा। कुछ भी करके पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा अभी। लेकिन सेठ जी, इसके सामने पुलिस को फोन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक काम कर भागा, कुछ भी बहाना बना के बाहर जा, बाहर से पुलिस को फोन करते। जी सेठ जी। सेठ जी, वो कस्टमर ने आपका दिमाग एकदम खराब कर दिया नहीं? मैं काम करूं, मैं बाहर जाता हूं और आपके लिए मस्त गर्मा गर्म मसाले वाली चाय लेकर आऊं? हाँ, बोल क्या? नहीं, मैं चाय नहीं पीता। अरे तो कॉफी लेके आऊं? हाँ, बोल क्या? नहीं, मैं कॉफी भी नहीं पीता। अरे बाप रे। हाँ, यहाँ पे फालूदा बहुत मस्त मिलता है सेठ जी, मैं आपके लिए मस्त ठंडा ठंडा फालूदा लेके आऊं? हाँ, लेके। मुझे फालूदा वालूदा कुछ नहीं चाहिए, चलो। चलिए। कुछ भी करके पुलिस को फोन तो लगाना ही पड़ेगा। सर क्या चेयर है, ये घूम भी नहीं रही है। मैं ठीक करवा देता हूँ सर। हाँ जाओ। ओके सर। यस सर। अरे यार, ऐसे ही थोड़ा म्यूजिक के लिए बजा रहा था तो तुम। ओके सर। हेलो, मुंबई पुलिस। हेलो मुंबई पुलिस। हेलो। फोन किसको लगा रहे हो? सप्लायर को। वो डिलीवरी आने वाली थी ना, वो माल की दुकान के लिए, तो मैंने सोचा उसको फोन करके पूछ लूं कब भेज रहे हैं डिलीवरी।
दुकान का काम है तो पर्सनल फोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? दुकान का काम है तो दुकान का फोन इस्तेमाल करो। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ये मोबाइल निकाला? वो नंबर याद है नहीं है ना, इसलिए नंबर खाली देख लेता हूँ। मेरी दुकान है, मैं बात करूँ। हेलो हेलो, मुंबई पुलिस। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मतलब कौन नहीं बोल रहा है? देखो, मजाक तुमने शुरू किया है। वादा करता हूँ इंस्पेक्टर चालू पांडे इस मजाक को खत्म करेगा। डेड हो गया। कौन सप्लायर है? फोन। अरे ये वायर ही निकल गया, आपने इतनी जोर से खींचा तो डेड ही हो जाएगा ना। बराबर बराबर। हाँ, फिर से लगाओ। नहीं, अभी वो मुझे लगता है, सॉरी वो बिजी होगा। मेरा फोन है, मैं रखूंगा। ओके ओके। अरे बाप रे, अभी पुलिस को कैसे फोन करूं? अरे भाई, सुनते क्यों नहीं? सर मुझे लगा आप म्यूजिक बजा रहे हैं। अरे यार, म्यूजिक नहीं बजा रहा। ये फोन में कुछ गड़बड़ है क्या? सब फोन तो बराबर है। तो हेलो हेलो बोल रहा हूँ तो सामने वाला हेलो हेलो क्यों नहीं बोल रहा? सर लगता है कोई मजाक कर रहा होगा। हाँ ठीक है, जाओ। ओके सर। पता नहीं कौन पुलिस का टाइम वेस्ट कर रहा है। पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी। आओ आओ पोपटलाल, बोलिए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? अरे पांडे जी, मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। ओह, आपकी शादी हो गई? कैसी बात कर रहे हैं पांडे जी? शादी मेरे लिए हादसा नहीं, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ये तो होने के बाद ही पता चलेगा कि उपलब्धि है या हादसा। खैर बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई, किडनैपिंग हो गई है। किडनैपिंग? ओह माय गॉड। गोकुलधाम वाले छुट्टी पर हैं क्या? क्योंकि आप लोग तो आपस में ही केस सॉल्व कर लेते हैं ना। जाओ आपस में सॉल्व कर लो, मेरे पास क्यों आए हो भाई? अरे पांडे जी, मजाक छोड़िए, मेरे छाते का अपहरण हो गया है। व्हाट? छाते का अपहरण? आई नो इट्स शॉकिंग, बट ये गोकुलधाम का केस है। आप लोग काम पर लगे प्लीज। 500,000 की नोट क्या बंद हो गई? लोग अब छाते का अपहरण करने लगे हैं। हाँ, दिन दहाड़े घन चक्कर मेरा छाता लेके भाग गया। अब तुम यही चाहते हो पोपटलाल कि मुंबई पुलिस तुम्हारा छाता ढूंढे? अब यही काम रह गया है मुंबई पुलिस के पास? पुलिस लोगों की मदद के लिए होती है ना। हाँ बिल्कुल। तो फिर चलिए मेरे साथ और मेरा छाता ढूंढिए। पगला गए हो क्या पोपटलाल? अरे पगला मैं नहीं गया हूँ, पगला वो गया जो मेरा छाता लेके भागा। आप प्लीज जल्दी मेरी रिपोर्ट लिखिए और मेरा छाता ढूंढने जाइए। पोपटलाल, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं अभी के अभी तुम्हारा छाता नहीं ढूंढ सकता। जाओ यहाँ से। अरे आप ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? मेरा छाता सिर्फ छाता नहीं है, वो मेरे परिवार का सदस्य है। उसके बिना जीना मेरे लिए नामुमकिन है। तुम्हारे छाते का आधार कार्ड है? रेशन कार्ड में उसका नाम है? नहीं ना? तो फिर वो तुम्हारा फैमिली मेंबर कैसे हुआ पोपटलाल? जाइए जाइए यहाँ से, पुलिस के पास बहुत काम है। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए। एक घन चक्कर आदमी मेरा छाता लेके भाग गया, उसका अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं। वो मेरे छाते के साथ कुछ भी कर सकता है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप जेठालाल को फोन करके पूछिए। वो मेरे छाते के साथ साथ जेठालाल का कंगन लेके भागा है। जेठालाल का कंगन? जेठालाल कंगन कब से पहनने लगा? मतलब वो जेठालाल का कंगन नहीं है, कंगन दया भाभी का है। वो जेठालाल के पास था। गोकुलधाम के एकता के किस्से तो बहुत सुने थे, पर पोपटलाल तुम तो बहुत स्वार्थी निकले। स्वार्थी कैसे? अपने छाते की कंप्लेंट लिखवाने आ गए पोपटलाल, लेकिन जेठालाल के कंगन की कंप्लेंट लिखवाने नहीं आए। पांडे जी, मेरा छाता मेरे लिए मेरे परिवार का सदस्य है, लेकिन जेठालाल का कंगन उसके लिए उसके परिवार का सदस्य नहीं है। गोकुलधाम वालों के पास हर सवाल का जवाब होता है।
लगाओ लगाओ जेठालाल को फोन लगाओ। हाँ हाँ तुमको फोन लगाने बोला तो मैसेज पढ़ रहे। नहीं नहीं, नंबर देख रहा था, मिल गया लगाओ। हाँ बस मैं कर रहा हूँ। अरे वाह, लाल अच्छा कलर है, लाल से कर। तुम्हारा छाता तो काला है ना? हाँ काला फोन यूज करो। पॉइंट। ओ सॉरी, यहाँ थोड़ा बैलेंस कम है तो इसलिए लैंडलाइन से लगा रहा हूँ। क्या देख रहा है? कुछ नहीं। हाँ, रिंग जा रही। हेलो हेलो, चालू पांडे ये। रॉन्ग नंबर, यहाँ कोई चालू पांडे नहीं है। क्या हुआ? पुलिस के फोन से रॉन्ग नंबर लगाते हो? तुम जैसों की वजह से पुलिस की रॉन्ग इमेज बनती है। नहीं, मैंने जेठालाल की दुकान पे ही लगाया था, लैंडलाइन पे। लाइए मैं फिर से ट्राई करता हूँ। नंबर तुम बोलोगे, डायल हम करेंगे। हाँ, मैं बोलता हूँ। सेठ जी, फोन मत उठाइए। क्यों? क्योंकि आप सेठ जी है। सेठ जी सब फोन थोड़ी ना उठाते हैं। क्यों? बराबर है। नहीं उठाता, हर फोन नहीं उठाता। अरे ऐसे छोटे मोटे काम के लिए ही तो आपने हमको नौकरी पे रखा है। अच्छा, हाँ मैंने खाली फोन उठाने के लिए तुम्हें नौकरी पे रखा है? हाँ। तो जाओ, आज से तुम्हारी छुट्टी। आज से फोन मैं ही उठाऊंगा। अरे फोन उठा क्यों नहीं रहा? उठाएगा, वो बिजी रहता ना, दुकान में बिजी रहता। देखिए अभी आज मैं आ गया हूँ तो आज मुझे फोन उठा लेने दीजिए। कल से मैं नहीं रहूंगा तो कल से आप ही फोन उठाना बस। बराबर है। ठीक है, थैंक यू। हेलो जेठालाल, इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ। अरे अच्छा वो आपने फोन किया। कौन है? एक मिनट। वो तबेला वाला भाई साहब है। तबेले वाले? हाँ, मुझे दो। अरे हेलो, हाँ सुनो तबेले वाले, गाय हमारी माता है, भैंस हमारी मासी है। उनको अच्छे से घास खिलाओ और जो दूध निकले उसमें पानी मत मिलाओ। कौन हमें हमारे खानदानी धंधे की याद दिला रहा है? और सुनो, पूरे तबेले को सेंट्रली एसी कराओ। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग फिर गया क्या? घन चक्कर कहीं के? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? सेठ जी गुस्सा मत कीजिए। अरे गुस्सा क्या? सेठ जी का गुस्सा ठंडा कीजिए। पंखा दीजिए। हेलो 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 हेलो, किससे पंखा डाल? अरे कोई भी चीज सेठ जी आप चिंता मत कीजिए। खुले में ले जाओ। कोने में आइए। नट्टू काका आप यहाँ आइए, आप आराम से। पंखा दो, गुस्सा ठंडा करो सेठ। हेलो चालू जी, पांडे जी, जेठालाल बोल रहा हूँ। क्या ये कौन बकवास कर रहा था? ये घन चक्कर मेरी दुकान में घुस गया है। हो। तो क्या ये वही घन चक्कर है जिसके बाद दया बहन का कंगन और पोपटलाल का छाता है? वही है। ये वही है। हेलो जेठालाल, वो घनचक्कर के पास मेरा छाता सही सलामत है ना? हाँ है। छाता? पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाले के हाथ से फोन छीनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? सॉरी पांडे जी, दरअसल वो छाता मेरे परिवार का सदस्य है, इसलिए मैं थोड़ा भावुक हो गया था। I know। प्लीज कंटिन्यू। हाँ जेठालाल, तो क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मेरी दुकान में घन चक्कर घुस गया। उसने मेरी दुकान पे कब्जा कर लिया है। बहुत खतरनाक है। उसके पास एक पिस्तौल भी है। बात पे गोली मारने की धमकी दे रहा है। आप जल्दी से आइए, उसे पकड़ लीजिए। प्लीज जल्दी आइए। जेठालाल एक काम करो, तुम किसी भी तरह उसको बातों में उलझा के रखो जब तक मैं नहीं आऊं। अगर वो भाग गया ना जेठालाल, तो तुम जानते हो मैं तुम्हें। ओके ठीक है, जल्दी आइए। हेलो, 100 बात की एक बात। देखो, किसी भी गाय भैंस को कोई भी जात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई भी गाय भैंस ने आके या हमारे सेठ को कंप्लेंट की तो हमारे सेठ जी से बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है? पाटिल, शिशुपाल, कम ऑन, मूव। पांडे जी, मैं प्लीज। चलो फोन रखो अभी। दंड दिया सेठ जी। सेठ जी क्या बात हुई? अरे कौन?
ओ तबेला वाले भाई साहब, क्यों? आपको अपने साथ ले जाने। किधर? तबेला दिखाने। आपने उनको बोला ना कि तबेला पूरा एसी कर देना, तो वो आपकी राय लेना चाहते हैं कि तबेले में कहाँ कहाँ एसी फिट करे, इसलिए आ रहे हैं। एसी तबेले में है, यहाँ हवा चालू रखो, चलो। जी। हाय जेठा जी। कम बोलो। अरे बबीता जी, हे भगवान, बबीता जी अभी कहाँ है? हाय, वो मैंने आपको सुबह कहा था ना, मेरी फ्रेंड को फोन लेना था। शी इज माय फ्रेंड मोना। मोना, ये जेठा जी है। नमस्ते जेठा जी। नमस्ते नमस्ते। आप इनसे बात क्यों कर रहे हैं? मुझसे बात कीजिए। माई सेल्फ मनहर मनमोजी, ये मेरी दुकान है और ये सब मेरे नौकर हैं। What? बबीता, तुमने तो कहा था ये दुकान जेठा जी की है। हाँ, दुकान जेठा जी की है। नहीं, ये दुकान मेरी है। जी नहीं भाई साहब, ये दुकान जेठा जी की है। नहीं, मेरी है। जी नहीं, ये दुकान उनकी है। मैंने कहा ना, ये दुकान मेरी है। आपकी आया हो चल रखो, गुस्सा रहे, सच्ची को गुस्सा रहे, हवा चल रखो। आपने अपनी दुकान बेच दी है? नहीं बबीता जी, एक शर्फिरा आदमी है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। सुबह से दुकान में घुस गया और सुबह से कह रहा है दुकान मेरी है, दुकान मेरी है। आप लोग एक काम कीजिए, अभी यहाँ से चले जाइए वरना आप भी फंस जाएंगे उसके पास। बबीता जी को पिस्तौल की बात बता दो। नहीं, अगर बता दिया तो उनको मेरी बहुत चिंता होगी, वो यहाँ से जाएंगे ही नहीं। अरे फिर तो बता देना चाहिए। नहीं, अपने स्वार्थ के लिए मैं उनकी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। जेठा जी, क्या है उसके पास? उसके पास दिमाग ही नहीं है बबीता जी, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। जी आप? अरे मेरी चिंता मत कीजिए बबीता जी, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो इंस्पेक्टर चालू जी, पांडे जी कभी भी यहाँ आते ही होंगे। That's great. आप लोग जाइए। और मोना जी, ये शर्फिरे का प्रॉब्लम ठीक होते ही मैं बबीता जी के साथ आपके घर पे आ जाऊंगा, 4-5 किस्म के मोबाइल लेके, बराबर ना? हाँ। सॉरी यार, सॉरी। नो प्रॉब्लम, चलिए। कहाँ जा रहे हो? वो पैसा घर पे भूल आए हैं, इसलिए घर पे जा रहे हैं पैसे लाने के लिए। पैसा लेके अभी वापस आ रहे हैं। हाँ। पैसे की क्या जरूरत है? उनको मोबाइल खरीदना है ना, तो उसके लिए पैसे तो लगेंगे ना। तुम पैसे लेकर मोबाइल बेचते हो? हाँ, आपने ये रूल बनाया है ना क्या बिना पैसे दुकान की एक भी चीज नहीं बेचने की। मैंने बनाया? हाँ। तो ठीक है, जाओ पैसे लेकर आओ, जाओ। गोश, वो आदमी तो बहुत ही बड़ा सरफिरा निकला। हाँ, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, देखा नहीं तुमने किस तरह से बात कर रहा था वो? मैं ना दादा भाभी को एक बार फोन कर देती हूँ, उन्हें एटलीस्ट बता तो दूं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। हाँ। दादा भाभी फोन नहीं उठा रही है, लगता है घर पे नहीं है। क्या करूं? एक आइडिया है। तुम किसी डॉक्टर को जानती हो क्या, जो किसी सरफिरे को कंट्रोल में रख सके? अरे हाँ, हमारी सोसाइटी में है ना डॉक्टर हाथी, मैं उनको फोन करती हूँ। आई एम श्योर वो हमें इस मैटर पे जरूर हेल्प करेंगे। बबीता जी का फोन। हेलो बबीता जी। हाथी भाई, एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी? क्या इमरजेंसी है? वो जेठा जी के शॉप में ना एक सरफिरा घुस गया है, जो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है, और वो जेठा जी के शॉप को अपना शॉप मान रहा है। अरे बाप रे। हाथी भाई, जेठा जी को आपके हेल्प की बहुत जरूरत है। आप इस वक्त उनके शॉप पे जाकर सरफिरे को कंट्रोल कर सकते हो क्या? अच्छा हुआ बबीता जी आपने मुझे फोन कर दिया, मैं उसी एरिया में एक पेशेंट को देखने आया था। मैं अभी जेठा भाई की दुकान में जाता हूँ और उस सरफिरे को कंट्रोल करता हूँ। ग्रेट, थैंक यू सो मच हाथी भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है, मैं भी उनकी दुकान में जाता हूँ। ओके, बाय बाय बाय। हाथी भाई अभी के भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। आई होप वो सरफिरा जल्द से जल्द कंट्रोल में आ जाए और जेठा जी इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। ये चालू जी, पांडे जी अभी तक आए क्यों नहीं? कहाँ अटक गए?
हेलो, हाँ बोलो। आई एम राजकुमार सिंघानिया। मर गए। अरे सिंघानिया साहब नमस्ते, मैं हूँ जेठालाल। आइए 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 आइए। स्टॉप। ये दुकान मेरी है। आई एम द बॉस। मुझसे बात कीजिए। बताइए क्या चाहिए। मेरी सेक्रेटरी ने आपसे बात की होगी। सिंघानिया ग्रुप ऑफ होटल्स का नया होटल दमन में खुल रहा है, तो उसके लिए हम लोगों को टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह खरीदना था। लेकिन मुझे ये सारी चीजें नहीं बेचनी। नहीं बेचनी है। देखिए ये सिंघानिया साहब हमारे बहुत बड़े कस्टमर हैं। होंगे। मैंने कहा ना, मुझे एक भी चीज नहीं बेचनी है। What? मुझे ये दुकान बेचनी है। बोलो, खरीदोगे? What? अरे वो दुकान क्यों खरीदेंगे, उनका तो होटल का बिजनेस है। तो होटल मुझे दे दो और ये दुकान तुम ले लो। What? ये क्या बकवास है? लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ। नहीं रुकिए। अरे क्या पीछे? तुम्हारी वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। सुबह से जीना आराम कर दिया। कंडक्टर कहीं क्या? कंडक्टर! मुझे घन चक्कर बोला। अब मैं सेठ को गोली मत मारिए प्लीज। नहीं, किसी को गोली मत मारिए। कोई नहीं बचेगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सेठ जी, खून कहाँ है? अरे खून छोड़, गोली कहाँ है? इसमें गोली है ही नहीं। देखा सेठ जी, मैंने आपसे पहले कहा था ना, ये पिस्तौल नकली है। अरे पिस्तौल नकली है तो देख जरा, पकड़ो इसको।